गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बर्निंग क्वेश्चंस। आज हम 3 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाई वी ब्लिंक एंड डू ऑल एनिमल्स ब्लिंक। और मुझे रात को सोने नहीं दिया इस सवाल ने कि वीडियोस के थंबनेल्स को हम थंबनेल क्यों बोलते हैं, और सी वाटर जो होता है वो इतना सॉल्टी क्यों होता है, कभी सोचा है? माई क्वेश्चन इज व्हाई डू वी ब्लिंक। गाइज पहले गेस करो कि हम दिन में कितनी बार ब्लिंक करते हैं। दिन में नहीं, लाइक इन अ मिनट कितनी बार ब्लिंक करते हैं? मैं हर ऑल्टरनेट सेकंड में ब्लिंक कर रहा हूँ तो शायद 30 टाइम्स पर मिनट। मेरा भी बहुत, मैं तो बहुत, आई थिंक 60 में हर सेकंड में ब्लिंक ही कर रही हूँ। ओके गाइज, आई थॉट ये थोड़ा कम आंसर बोलेंगे पर उन्होंने ज़्यादा बोल दिया। सो वी ब्लिंक 10 to 15 टाइम्स एवरी मिनट, मतलब हर 4-5 सेकंड में हम एक बार ब्लिंक कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज योर गेस कि हम ब्लिंक क्यों करते हैं? आई थिंक बिकॉज वी हैव आईलिड्स। ओके, गुड आंसर। बिकॉज़ वी हाई। हाँ मतलब नहीं, हम आएंगे इस पे कि हाँ। बाकी एनिमल्स ब्लिंक करते हैं कि उसका उसमें ये सारे पॉइंट याद animal नहीं रखेंगे। करते हैं। Yes. आई डोंट नो क्यों करते हैं, बट आई नो कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो बहुत वाटरी हो जाएंगी हमारी आंखें। ओह मुझे लगता है उल्टा हो जाएगा, शायद ड्राई हो जाएंगी। That is right. Do you want to play a quick staring game and see क्या होता है? या उसी की वजह से ओह तो हाँ, पानी आ रहा था आंखों में। Yes. शुड बी। चल हम खेलते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मुझे लग रहा है मैं आँख मूव गाइस भी नहीं ब्लिंक कर नहीं सकती। करना है पर विंक कर सकते हैं। एक बारी नहीं, सांस से फिर एक बारी सांस से। नहीं। ओह अच्छा, विंक भी अलाउड नहीं है। वाओ, कोई भी नहीं हार रहा। आई थिंक मैं हार गई। बोलते ही हार गई। हाँ ओके, पर हमने बचपन में ही स्टेयरिंग गेम खेला और हमें पता है एंड में क्या होता है, आंसू आने लगते हैं। हाँ। राइट, सो आई फाउंड आउट द रीजन टू व्हाई वी ब्लिंक। एंड होता ये है कि ब्लिंक करना, तुमने सही बोला, हमारे पास आईलिड्स है। ब्लिंक, हमारे आईज कॉन्स्टेंटली टीयर्स सेक्रीट कर रहे हैं। ओके ठीक है, ब्लिंक करना इज एग्जैक्टली वो फीचर जो कार में जब विंडशील्ड Wiper. में, यस हाँ, इट्स वाइपर। Clean सो करना। टीयर वो आ रहे हैं, निकल रहे हैं, एंड टीयर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं ऑक्सीजन, कॉर्निया को ऑक्सीजन देने में, न्यूट्रिएंट्स, बहुत चीज़ों में। एंड जो ब्लिंक करते हैं तो वाइपर जैसे सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर अगर हम स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट में हमारे आंसू निकलने लगे क्योंकि कोई उसको क्लीन करने नहीं आया, लाइक वाइप करने नहीं आया टू डिस्ट्रीब्यूट पर एक इवनली। सेकंड, वो जब वाइपर ऐसे चलता है तो पानी साइड में ज्यादा दिखता है, पर मेरे आंसू कहीं निकल नहीं रहे, ऐसे गिर नहीं रहे। हाँ मतलब अगर टीयर सिक्रीट कर ही रहे हैं पर बट वी नॉट सेक्रेट सो मेनी, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, और जो भी होते हैं फिर वो इधर से सेक्रेट होते हैं जो हम ओह। सुबह सुबह निकालते हैं ऐसे ऐसे। पर रात को थोड़ी ब्लिंक कर रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं होता है। तो रात में क्या होता है कि वो होता है ना रैपिड आई मूवमेंट हमारा, हाँ। इवन दैट हेल्प्स कि हम रात में थोड़ा थोड़ा आंख हिलाते रहते हैं, दैट मच ऑल्सो हेल्प्स। और बाकी फिर सुबह सुबह जैसे यहाँ पे जो हमें डिपॉजिट मिलता है वो यूजुअली इसलिए भी मिलता है कि हम इतना नहीं वाइप कर पा रहे। तो अब ना एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट का डिलेमा ये है कि सिर्फ ब्लिंक का पर्पस अगर यही है तो उसके लिए हमें इतना ब्लिंक नहीं करना चाहिए। सो दिस इज एन आंसर जो साइंटिस्ट भी अभी तक ढूंढते जा रहे हैं, लाइक लॉट ऑफ रिसर्च हैपन कि हम इतना क्यों करते, सिर्फ टीयर्स को इवनली स्प्रेड करने के लिए इतनी जरूरत नहीं करने की। अच्छा। बट आई नॉट एबल टू फाइंड, बट कुछ कुछ ऐसी स्टडीज है जैसे कभी तुमने नोटिस करा तुम्हारी ब्लिंक का कोई पैटर्न है, कभी तुम कम करते हो, ज्यादा करते हो, कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन जब है मैं ऐसे? टीवी देखता हूँ या फिर काम कर रहा हूँ तब तो मैं ऐसे ही रहता हूँ। हाँ, जब मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ तो यूँ करता रहता हूँ। और मेरे जब भी साथ बोर होता हूँ तो मतलब यूँ करता हूँ। हाँ, मेरे साथ अभी मैंने रिसेंटली चेक करा है कि जब लेंस पहना हुआ है मैंने, हाँ। तब मैंने बहुत ब्लिंक किया। लाइक आई हैव अ वीडियो जिसमें मैंने लेंस पहना हुआ है एंड हाँ। मैं ब्लिंक, एंड मुझे नहीं पता कि मैं ब्लिंक कर रही हूँ, पर मैं वीडियो में देखा तो मुझे पता चला कि शिट इतना ज्यादा ब्लिंक कर रही हूँ। Oh. तो लेंस पहने हुए आई डोंट नो उसका कुछ रिलेशन मे बी दे नॉट वेरी कंफर्टेबल टू यू, बट नहीं, मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। आई Oh. डिडंट फील अनईजी और आई डोंट नो द आंसर टू दिस। पर टू योर क्वेश्चन, ये एक्चुअली होता है कि जब आप रीड कर रहे हो, बहुत लोगों को आजकल नहीं ड्राई आईज होती हैं बिकॉज दे वर्क अलॉट कंप्यूटर हाँ। स्क्रीन में, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब ऐसे इनग्रॉस्ड है ना तो हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, लाइक 10 to 15 टाइम्स आई सेड पर मिनट, वो 3 to 8 टाइम्स हो जाती है। तो रीडिंग के वक्त हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, कंप्यूटर में काम करते करते भी बहुत बार ब्लिंक करना भूल जाते हैं। लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सोल्यूशन टू ड्राई इज कि थोड़ा ब्लिंक करना है, याद रखो। और फिर साइंटिस्ट ने ऐसी भी रिसर्च करी कि जैसे एयरफोर्स पायलट्स हैं, जब भी फ्रेंडली टेरिटरी में तो ज्यादा ब्लिंक कर रहे हैं, जब भी एनिमी आ रहा है तो दे आर एकदम अलर्ट में, तो कम ब्लिंक कर रहे हैं। तो एक और रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा ब्लिंक करना इज लाइक थोड़ा सा रीसेटिंग ऑफ ब्रेन की, चलाना है दिमाग, ऐसा कुछ। तो बट देयर इज नो आंसर टू दिस अभी। अगर मैं बिल्कुल अंधेरा कर दूं कमरे के अंदर तो मैं ब्लिंक करूंगा क्या?
would I feel need to blink? So another thing, ऐसा भी नहीं होता जैसे अब मैं तो ऐसे अचानक से तूने करा नहीं पर मैं तो पहला थिंग इज ब्लिंक. जब भी हम विंडी जगह में या डस्टी जगह में तो हम बहुत ब्लिंक करते हैं. लाइट एकदम से आ गई तो ये एक हमारा रिफ्लेक्स भी है. एंड द फर्स्ट थिंग दैट द बॉडी वांट्स इज कि आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करे. तो जब भी एक और चीज बड़ी फनी मैंने पढ़ी थी कि जैसे लोगों को अगर पता है इंजेक्शन लगने वाला है तो बड़ा ब्लिंक करते हैं. मेरे साथ होता है जब भी मैं डेंटिस्ट क्या हूँ मुझे पता है कुछ लगाना है तो मेरी आंखें ऐसी होती रहती है. ओह मेरी तो बंद हो जाती है. दैट लाइक आउट ऑफ प्रोटेक्शन की नहीं कुछ तो समथिंग इज लाउड नॉइज में आप बड़ा ब्लिंक करते हो कि इट जस्ट कुछ डेंजर है. जब पटाखा बजने वाला तो ये करता रहता हूँ. और जब हम छींकते हैं तो क्यों आंख बंद करते हैं? क्या हम आंख खोल के छींक सकते हैं? ओह ये बोलते थे ना आंख खोल के नहीं छींक सकते. आई थिंक तब तो कुछ रिफ्लेक्स मसल बंद हो जा रही है तो आउट ऑफ दैट ऐसा होता है. मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने आंख खोल के छींका ना तो मेरी आई बॉल से ऐसे बाहर आ जाएंगी. वो शायद प्रोटेक्ट कर रही है कि यू शुड स्टे इनसाइड. आई एम नॉट श्योर कि कितनी सही बात है कि नहीं, बट आई थिंक लेंस जब आप पहन रहे हो तो क्योंकि ऑक्सीजन आपके कॉर्निया से भी जा रहा है तो लेंस से वो कवर हो रहा है, which is why maybe आप फिर आईज का कॉर्निया इज द ओनली बॉडी पार्ट जो ऑक्सीजन एयर से डायरेक्ट से लेता है. मे बी उससे वो शील्ड. एंड वो जो ऑक्सीजन कॉर्निया डायरेक्टली लेता है टीयर्स इज द मीडियम थ्रू व्हिच वो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल. लास्ट फैक्ट कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन कि क्या सारे एनिमल्स ब्लिंक करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? डॉग करता है, ये आई नो. ओके आई थिंक fishes don't blink क्योंकि पानी में है, but maybe some fishes do. You're right. कि वो पानी में है. Also बहुत सारी उनकी eyelids ही नहीं है. आई थिंक स्पाइडर्स का भी सेम है. क्रोकोडाइल की मैंने eyelids देखी हैं पर किसी फुल वाटर एनिमल को मैंने शायद देखा नहीं है. Birds, what do you think birds do? Birds करते हैं, मैंने कबूतरों को तो देखा है यूं करते हुए. I don't know. So I could be again, wrong. there are like I cannot answer हर species की बहुत सारी अलग चीजें हैं, but broadly fish तो eyelid ही नहीं होती but they have a layer जो कॉर्निया को थोड़ी कवर कर रही है. तो ऐसा होता है. और बर्ड्स में एक मैंने बर्ड्स में एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ देखी. तो आई होप तुमने ना देखी क्योंकि मैंने जब देखा तो मैं ऐसे हो गई. ओ मैं अकेले रूम में बैठी थी और आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक ओह आई नेवर सॉ दिस. आई वांट टू शो यू दैट. ओके Okay. आई रियली होप मोहित तूने ना देखा बट नाउ दैट यू आर सेइंग आई होप आई थिंक तूने देखा है. वो नीचे से ऊपर आती है शायद. It's very hard to find Yeah, things shy जो मोहित side को से. ना पता हो. या सो ये इसने ब्लिंक करा. ओह फिर से दिखा. आई विल शो यू मोर. ऐसी wow. So this It's is like a layer. yes. So it's Wow. like वो वाइपर ऐसे आ रहा है पूरी मेम्ब्रेन और जा रही है. एंड द फन थिंग इज वी आल्सो हैव दैट मेम्ब्रेन. तो इट्स तो बर्ड्स हैव अ थर्ड आईलिड. जैसे ये एक कॉर्नर में एक लाइन नहीं आती जो सब इकट्ठी हो रखी है. यस एक तुम्हें हमारी- दिखेगा कि हमारे आई मतलब आई बॉल्स के ऐसे निकल रही है मतलब इधर पे होती है. सो दिस इज कॉल्ड अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. सो दिस अ लॉट ऑफ रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल में भी ऐसे ही होता है कि एक ये थर्ड आईलिड कहते हैं. सो दे हैव थर्ड आई. यस सो वो ऐसे आती है और चली जाती है. एंड वी आल्सो हैव इट. पर हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन है. इट्स लाइक अपेंडिक्स. इसका कोई काम नहीं है. बट बर्ड्स हैव दिस. तो वो ऐसे वाइप करके ऐसे चले जाते हैं. मैंने एक बार देखा फिर मैं बार बहुत सारे वीडियोस देखे. इवन कैट्स हैव दिस. पर ना ऐसा कुछ होता है शायद कैट्स में भी आई थिंक कैट ओनर्स बता सकते हैं. पर कभी कैट बीमार होती है उसको आंख में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ज्यादा दिखने लगती है. तो आई थिंक ह्यूमंस में ऐसा भी होता है कुछ लोग ऑपरेशन करा के इसको निकालते हैं अगर बॉदर कर रही हो. बट इट वाज सो फैसिनेटिंग कैसे सेमी ट्रांसपेरेंट सी. मुझे लगता है इसका एक और पर्पस है. सो सपोज जब ह्यूमन बीइंग्स को कोई दूसरा बंदा पसंद आता है हम कैसे बोलते हैं उसको इजहार कैसे करते हैं? आंख मारते हैं या फिर बोलते हैं आई लव यू बोल देते हैं. प्रपोज कर रहा है. बर्ड्स कैसे बोलते होंगे? वो किसी को देख के तो राइट स्वाइप करती है उनकी आंखें. Yeah, right. Dictating membrane is right swipe membrane. Yeah, I right swipe on you. But ये भी होता है. I left swipe on you. कुछ. I left swipe on you. What are you doing? Right swipe on you. He's proposing somebody. Now all the viewers, Whom are you doing I'm that? proposing all the viewers to please subscribe to this channel. Right swipe to us. Yeah. Yes. So this is why we blink. हमारे tears evenly spread हो जाए. इसलिए अगर आपको dry eyes की problem है तो आप थोड़ा blink करना ना भूलें. हाँ तो इसीलिए मुझे ड्राई आई की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बहुत ब्लिंक करती हूँ.
मे बी, या फिर तुझे ड्राई आइज की प्रॉब्लम है इसलिए तू बहुत ब्लिंक करती है। नहीं है ना, ओ तुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्योंकि तू बहुत ब्लिंक करती है शायद इसलिए। इसीलिए जैसे ये भी एक सोल्यूशन ये भी होता है ना कि अगर आप बहुत कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो यू सेड इन वन ऑफ द रील्स कि आप 20-20 रूल फॉलो करो, कि आप थोड़ी देर दूर देखो, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आई रीसेट होगी, देन यू विल blink because you want to focus on something new. Yeah. But yeah, whatever. So if you have dry eyes, please remember to blink. और ऐसा भी होता है, तुम्हारे साथ होता है, जैसे कभी कभी बचपन में होता था कि अगर नोटिस करने लगो ना कि मैं ब्लिंक कर रही हूँ, तो लगता है कि फिर मुझे लगता है वो मैं इतनी देर से सोच ही नहीं रही थी कि मैं ब्लिंक कर रही हूँ। और सांस लेने में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ कि अगर मैंने नोटिस कर लिया दैट आई एम ब्रीदिंग, देन आई रियलाइज कि वो कब से देखा ही नहीं कि मैं फिर तो मुझे होता है कि और सांस अब फिर से लेती हूँ। पर ब्लिंकिंग का तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे मेरे को आई हैव टू टोल माय सिस्टर कि मुझे टोक कि ब्लिंक कर रही है बहुत ज्यादा, रुक ब्रेक ले। लाइक मेरा तो एक्सट्रीम अभी ठीक है, रुक बट ब्रेक ले थोड़ा सा। You were like a fluttering tube light. Since we're talking about blinking, I'm like control. पर हाँ पता नहीं, ये प्रॉब्लम मैंने किसी की सुनी नहीं, कोई बहुत। मैंने जॉन अब्राहम को भी बहुत बार देखा इंटरव्यूज में, बहुत इरिटेट हो जाती थी कि बस जॉन अब्राहम को मैंने बहुत बार देखा इंटरव्यूज में ब्लिंक करते अच्छा ब्लिंक करते हो। इनफैक्ट गाइस एक ये लाई डिटेक्टर का एक वो भी होता है, झूठ अगर आप बोल रहे हो तो ब्लिंक, तो व्हाट हैपेंस इज थोड़ी सी काफी सारी अलग अलग रिसर्च इस पर, लेकिन वन विच आई कुड अग्री वाज कि अगर तुझे झूठ बोलना है तो तू शुरू में तो एकदम आई कांटेक्ट में बोलेगा, बिकॉज यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ योर ब्रेन टू फिगर आउट कि क्या झूठ बोलना है। और जैसे फिर वो हो गया ना, देन सडनली यू ब्लिंक अ लॉट, क्योंकि इतना टाइम तो ब्लिंक नहीं करा। क्योंकि तो सोच। हाँ, और मुझे मेरी एक और थ्योरी ये भी थी कि ऐसा भी होता है ना, हमें पता है कि जब हम झूठ बोल रहे हैं तो हम आई कांटेक्ट नहीं करते, तो हम जानबूझ के करेंगे कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस। हाँ, और उतनी देर में ब्लिंक करना भूल चुके हो, फिर सडनली थोड़ा सा ज्यादा ब्लिंक करोगे। तभी लोग बोलते हैं मेरी आंखों में देख के बात कर, या मेरी आंखों में देखा कर तो मैं बात करता हूँ। अगर आपने कोई हिंदी नोटबुक बनाई ही नहीं है और कल को चेक हो जाए और आप जाके बोलो मैं नई नोटबुक बनाई, यही मेरी नई पुरानी वाली भर गई है, तो ब्लिंक करना मत भूलना। ऐसे ये नई नोटबुक है मैम, ये पुरानी भर गई थी तो इसलिए लाया हूँ मैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लिंक मत करना। हाँ नॉर्मल जस्ट बी नॉर्मल। हाँ मैडम पकड़ ही नहीं पाएगी। वाओ, ये तो मैं भूल ही गई थी, ये भी तो एक्सक्यूज होता था हमारा। दैट्स इट गाइस। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। तो मेरा सवाल ये है, अब इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो का थंबनेल दिखाई दिया होगा लोगों को, है ना? उस वीडियो के थंबनेल को हम थंबनेल क्यों बोलते हैं? ये क्या होता है? ये क्या है? पर बिफोर आज ही मैंने नाखून काटा हुआ है। वेरी नाइस। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्या आप ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि थंबनेल होता क्या है? ओह यस, वेरी गुड। थंबनेल होता ही क्या है? तो इस वीडियो को क्लिक करने से पहले जो YouTube के पेज के ऊपर जो हमारी छोटी सी फोटो दिखाई दी होगी ना, जिस पे क्लिक करके हमने वीडियो ओपन किया, वो होता है थंबनेल। वीडियो की इमेज, वीडियो की इमेज, वीडियो का पोस्टर। हाँ, वीडियो का पोस्टर। पर बात ये, उसको हम पोस्टर नहीं बोलते, हम उसको थंबनेल बोलते हैं। कि मेरे थंब के इस नेल में ऐसा क्या है इंटरेस्टिंग जो उसको हम थंबनेल बोलते हैं? इज इट मे बी कि ये तो डोमिनेंट भी नहीं है, मे बी हम फोन में जब यूज कर रहे हैं हम समथिंग टू डू विद दिस। ओह, इससे स्क्रॉल कर रहे हैं इसलिए। मे बी, और मे बी पता नहीं यार, नाम बड़ा अजीब है थंबनेल, नाउ आई कांट अनसी इट। तो ये तो हमने सबने देखा ही है। ये क्या है? फोटोग्राफ्स, बचपन की बहुत आजकल नहीं दिखती हैं, पुरानी सी हैं। दिस इज मी गाइस। पुरानी सी फोटो हैं। तो ये फोटोज हैं, ये एल्बम के अंदर लगती थी, तो कैमरे की रील आती थी, उसके अंदर 30-32 फोटोज होती थी। तो जो डेवलप करके देता था ना, वो इन 32 फोटोज के अलावा एक एक्स्ट्रा शीट और लगा के देता था। उस शीट के अंदर वो सारी 32 फोटो छोटी होती थी, और हर एक उस छोटी फोटो का साइज एक थंबनेल के बराबर होता था। That's why. इतनी। Oh my God. उसको उन छोटे प्रीव्यूज को हम बोलते थे थंबनेल। ओके, तो वो इतना होता था। तो उस एक फोटो का पर्पस ये होता था, मैं एल्बम के शुरू में लगा दूंगा तो मुझे पता है इसके अंदर ये 32 या 30-32 फोटोज हैं। तो अगर इसमें से नहीं है तो मैं अगली एल्बम ढूंढ लूंगा, सारी एक स्क्रॉल करके नहीं देखनी पड़ेगी। तो वो हमने कॉन्सेप्ट लिया वहां से, जिसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी है ना, उसका प्रीव्यू यहाँ पे है। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आगे बढ़ो, वरना यहीं पे रुक जाओ आप।
सेम कॉन्सेप्ट हमने वीडियोस के अंदर भी लगा दिया। बट वीडियोस का समरी देने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था जो अभी निपुण ने बोला, पोस्टर। हाँ, तो हम पोस्टर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मूवीज के उनको पोस्टर बोलते हैं। हाँ, तो we just अगेन wanted जो to- वीडियोस हैं, क्या डायमेंशन से कुछ लेना देना है उसका? नहीं, क्योंकि मेरे पोस्टर जब दिमाग में आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, हाँ बट थंबनेल ऐसे है। हाँ, तो I really मैंने अभी खुद को ये रीजन से मना लिया है। ये भी अच्छा रीजन है ना? है। तो ये थंबनेल तो 17th सेंचुरी शुरू हुआ था। तो अच्छा। पोस्टर हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो पोस्टर दिखते हैं ना, मोस्टली हम जब पोस्टर देखते हैं वो एक देखते हैं इन अ सिंगुलर यूनिट। अब तो हमारे पास थिएटर्स बहुत सारे हो गए तो मल्टीपल दिख जाते हैं, पर पोस्टर की एक प्रॉपर्टी है कि वो अकेला रहेगा आसपास। आप उसमें से चूज नहीं कर रहे हो क्या 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 देखना है। हाँ। लेकिन जो थंबनेल हम वीडियोस में आप YouTube पे देखते हैं, वहां पे आपको उसी कॉन्सेप्ट में दिखते हैं बहुत सारे छोटे 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 छोटे, एंड यू चूज आपको किसके अंदर घुसना है। तो लेकिन पोस्टर और थंबनेल भी किसी ने दिमाग लगाया नहीं है। मोस्टली इट वाज कि थंबनेल जैसा कॉन्सेप्ट ही है, मल्टीपल एक साथ दिख रहे हैं। पोस्टर सिंगुलर दिखता है, स्टैंड अलोन एकदम अकेला बंदा, लेकिन थंबनेल्स छोटे 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 दिखते हैं। तो इसीलिए हम इनको थंबनेल्स बोलते हैं, जिस पर इन सब दोस्तों ने क्लिक करके हमारी वीडियो ओपन की है। और अब प्लीज शायद लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी सब कर देंगे। तो यस, ये मेरा बर्निंग सवाल था कि मेरे अंगूठे का क्या लेना देना इससे, बट नाउ आई नो। बट क्योंकि थंबनेल की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या थंबनेल कैसी अच्छी होती है, लोग किस पे क्लिक करते हैं, उसके बारे में पता है? ओ, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। सा। मैं जैसे अभी रिसर्च करता रहता हूँ हमें कैसे थंबनेल्स बनाने चाहिए। तो मैंने देखा है आपके थंबनेल को ना एकदम स्टैंड आउट होना चाहिए, और वो साइकिल में चलता है। जैसे अभी हर बंदे थंबनेल के अंदर हम भी कुछ यूं करके खड़े होंगे, हाँ करके खड़े होंगे, यूं कर रहे होंगे, उंगली कर रहे होंगे, वो चल रहा है। पर इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करो आप? क्योंकि आप नोटिस चीजें तभी करते जाओ कि पैटर्न को ब्रेक हो रही हो, वरना हमारी टेबल के ऊपर पेन गिरा होगा, हमें दिखता ही नहीं है कि पेन का है, पेन का है। मम्मी पेन नहीं मिल रहा, मम्मी आती उठा क्यों देती, गिरा पेन, क्योंकि मम्मी के पास ये पैटर्न ही नहीं है कि टेबल गंदगी है, उनको एक एक चीज दिख रही है। तो जब बंदा व्यूअर यूज्ड टू हो जा रहा है ना, तो हमें उसको ब्रेक करना है किसी भी तरह से। जैसे शायद हम इस वीडियो का थंबनेल कुछ अजीब एक अतरंगी बना के दिखाएंगे, है ना? तो बस हमें पैटर्न को ब्रेक करना है, जो भी व्यूअर है। तो आज जो ट्रेंड चल रहा है उसको ब्रेक करके क्या हम कुछ नया बना सकते हैं क्या? ये सवाल। That's the game. That's the game. This is very interesting यार, ऐसे छोटे छोटे कहीं हाँ। अगर मैं फोटो ढूंढना चाह रहा था, मुझे अब नहीं मिल रही है वो। हमारे घर में है ऐसी फोटो, तो उसमें कितने ऐसे छोटी छोटी दिखी है, और काफी फोटोज है नहीं मेरे पास। तो मैं उसमें देख के सोचती हूँ कि ये कितनी अच्छी फोटो है, बट है कहाँ? अगर वो फोटो है तो डाल दी वहाँ पे। हाँ, इसकी फोटो मैंने देखी नहीं, मुझे नहीं मैं याद ढूंढूंगी कि मैंने ऐसा देखा हो। सो इंटरेस्टिंग थंब की साइज का थंब। अब थंबनेल का एग्जैक्ट जो रीजन था, वो जो तूने बताया वो तो है, बट देन निपुण ने जो बताया वो भी अच्छा है। तो आपको कौन सा वाला आंसर अच्छा लगा वो हमें कमेंट्स में बताओ। पर ये आंसर सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है, थ्योरी। बट व्हिच वन डिड यू लाइक? चलो नाउ मूविंग ऑन टू स्वाति। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी क्यों होता है? मछली को जब रोना आता होगा तो उनके आंसू से हो जाता होगा। कुड बी। हाँ, पसीने से भी हो सकता है। पसीने से भी वो इतना चलती रहती है पूरे टाइम। मेरी इमेजिनेशन में सी में पता नहीं आसपास बड़े सारे रॉक्स हैं एंड रॉक सॉल्ट, मतलब इन माय इमेजिनेशन ऐसा ही कुछ है। समथिंग टू डू विथ रॉक्स। तो पहला रीजन, दो तीन एस्पेक्ट्स हैं कि क्यों ऐसा होता है। पहला इज रेन। रेन वाटर जो है, अब तुम सोचो कि रेन वाटर तो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, तो सॉल्टी नहीं होता है। पर जब वो नीचे आ रहा है लैंड में, तो पहले तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो मिक्स होके थोड़ा सा एसिडिक हो रहा है, ठीक है। अब वो एसिडिक होके जब नीचे जमीन पे गिरा, तो रॉक पे गिर के वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो एसिडिक हो रहा है। तो रॉक पे गिरा, एसिडिक हुआ, तो रॉक से जो सॉल्ट एंड मिनरल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो के जाते हैं पानी तो में। वो उसी पानी के साथ निकल लेते हैं। हाँ, तो फिर वो जा रहे हैं रिवर में भी, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, एंड देन वो ओशन में इवेंचुअली पहुंच रहे हैं। हाँ, तो वो एक तो वो रीजन होता है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ओशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो मिनरल्स एंड सॉल्ट कंज्यूम कर ले रहे हैं, पर कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब सारा नहीं कर पा रहे ऑब्वियसली। तो वो जो क्वांटिटी बच जा रही है, वो वहाँ पे विथ टाइम उसका कंसंट्रेशन जो है वो और बढ़ता जाता है, वो और सॉल्टी होता जाता है।
ओह क्योंकि सारे मिनरल्स एंड सॉल्ट नहीं यूज हो रहे, तो वो वहाँ पे पड़े और सॉल्ट यूज को करता रहता है। ठीक है, तो पहला हो गया रेन, एंड फिर वो आपके लैंड रॉक से सॉल्ट लेके आया। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, रिवर वाटर भी सॉल्टी होता है क्या इसका मतलब? यस, बट उसकी क्वांटिटी सॉल्ट की बहुत कम होती है, क्योंकि वो उसके पास स्केप करने के लिए रास्ता है, क्योंकि वो जाके ओशन में इवेंचुअली पहुंच रहा है, तो वो मूव सभी करता इकट्ठा रहता उधर है। हो रहा हाँ, है। तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ओह, तो पर इसमें छोटा ocean- छोटा है, पर वो जब छोटा छोटा जाके ओशन में कलेक्ट हो जा रहा है तो ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ, ओह, तो सबके पास रिवर लेक सबके पास स्केप करने के लिए रास्ता है, बट ओशन के पास नहीं है, वो बस इवेपोरेट होता है। पर इवेपोरेट जब हो रहा है तो मिनरल्स एंड सॉल्ट नहीं लेके जा रहा, एंड तो वो ओशन रह एंड सी जाता है। हम मतलब सेम ही चीज है। हाँ, मतलब ओशन वाटर, सी वाटर सेम है। तो ओह। इसीलिए रिवर एंड लेक्स जो होते हैं वो उसमें पीने वाला पानी है, बट ओशन जो वो सॉल्टी हो रहा है, कि रिवर वो river moving है तो वो चले जा रहा है। ओशन के पास कोई स्केप रूट नहीं है। दूसरा है हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सुना है कभी इसके बारे में? कम अगेन, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? कैन यू टॉक इन हिंदी प्लीज? हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रो मींस वाटर, थर्मल Thermal मींस means, हीट, heat. वेंट। तो शायद कोई- सी के अंदर से वोल्केनो फटता होगा तो कुछ गर्मी निकलती होगी। नहीं, बट यू आर देयर। सो हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं, उसको हम ओशन का गीजर भी बोलते हैं। हाँ। बहुत डीप ओशन में होता है वो, रॉक फॉर्म में, बहुत Okay. बड़े बड़े, आई विल शो यू फोटोज। Wow. एंड उसमें पानी जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो रहा है। 400 400 ओके 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है वहाँ पे। एंड वहाँ पे जैसे ही पानी उस रॉक तक पहुँच रहा है, तो वहाँ से उस रॉक से भी फिर मिनरल्स एंड सॉल्ट निकल के वापस से ओशन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी सॉल्टी। तो वो जो रॉक है वो ही सॉल्टी था जिससे मिनरल्स वगैरह निकल के वो हाँ, सॉल्ट क्यों- बने। और ये क्योंकि बड़े बड़े हैं, काफी बड़े ओह। होते हैं। लाइक वो मेरे पास अभी फोटो है नहीं, I'll show you हाँ, sort. हाँ। पर हाँ, तो उसमें ये होता है कि अब ये भी सोचेंगे कि कितना कॉन्स्टेंटली वहां से धुआं निकलता रहता है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, पर वहां पे इकोसिस्टम है, लाइक वहां पे बहुत सारे वॉर्म्स हैं जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे, उनकी क्रैब्स हैं, बहुत सारे ऑक्टोपस है वहाँ पे, जो भी क्रिएचर्स हैं उनको ऊपर कुछ भी हो रहा है वहां तक उनको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी अलग दुनिया बहुत डीप में वहाँ चल रही है, पर वो गर्म पानी में से एंजॉय कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। हाँ, जकूजी चल रहा है। एक बात बता, पर 400 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल नहीं होता? वो बहुत ही गर्म वहाँ रहता ही, ऐसे धुआं निकलते जा रहा है, हाँ, निकलते वो जा होता रहा ही जा रहा है शायद वो पूरे उस हाँ। एरिया में। हाँ, फिर उसके बाद बगल का पानी ठंडा हो गया, फिर ऐसे हाँ। हो जा रहा है। तो वहां पे जब पानी पहुंच रहा है तो वो फिर वापस से ओशन में गर्म पानी फैलता जाता है उससे, ठीक है। तो हाइड्रोथर्मल इज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से सॉल्टी हो रहा है। थर्ड इज, जैसे तूने कहा, वॉल्केनिक इरप्शन। तो अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं उससे भी सॉल्ट बढ़ता है ओशन का। That was my burning question. Oh, sea water. and that was quite wet answer. That was very salty. और Very salty. आग बुझ Salty. गई पानी से। सॉल्ट वाटर से आग बुझ सकती है? बुझ सकती है। हाँ, I think हाँ, वो तो हाँ। पानी का काम कर रहा है। मतलब मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट ब्लिंकिंग। पर तुमने ऐसे बीच में जब तुम पानी में गए कभी ऐसे, हाँ, मुझे तो बहुत- बड़ा अच्छा लगता आय है। हाय। कौन सा बीच का पानी? हाँ, ऐसे ही Like, कभी मुंह में आ जाता है ना गलती से। मैं तो बहुत सोच ही- नहीं सकता, क्योंकि वो तो दूसरे के पैरों को टच करके ऐसे जाता है। मैं भी कहीं अंदर घुस के तो मैं पी सकता हूँ। छे मैम। मैंने लेक का पानी पिया है, मैंने इट वाज स्वीट, नॉर्मल। हाँ, अच्छा था। सो नाउ वी नो कि लेक का पानी क्यों सॉल्टी नहीं होता है, हाँ। एंड का पानी बीच salty। में एकदम ही क्यों या होता है? सॉल्ट होता है। हाँ, But एक क्वेश्चन है, आई मीन तुम लोग को पता है तो, या आप लोग को पता है तो, कि क्या सी या ओशन का जो सॉल्ट होता है वही हम खाने में यूज कर रहे हैं, वहीं से आता है? ओ आई थिंक सो, यस। हाँ, दो जगह से आता है। एक तो वहां से आता है, सी वाटर को आप पानी इवेपोरेट कर देते हो और एक लंबे लंबे लेक बनाते हैं लोग, पानी इवेपोरेट करके सॉल्ट बच जाता है। दैट इज वन। सेकंड है रॉक सॉल्ट। तो रॉक है विद टेस्ट सॉल्टी, तो उसको क्रश कर करके कर, जो सेंधा नमक होता है उसको क्रश कर करके कर करके वो सॉल्ट बना देते हैं। हाँ, तो इसीलिए कुछ लोग, जैसे जो रिलीजियस लोग होते हैं, वो व्रत में सी वाटर वाला सॉल्ट नहीं पीते हैं, क्योंकि उसके क्रिएचर्स थे बहुत सारे, इकोसिस्टम थोड़ा सा उनका डिपेंड करता था उसके ऊपर। वो रॉक सॉल्ट लेते हैं क्योंकि इट्स जस्ट रॉक। तो वैसे रॉक सॉल्ट ही है, सी वाटर में भी हाँ। रॉक ही जा हाँ, रहा वही जा रहा है उसे। करेक्ट। रॉक सॉल्ट इज फिल्टर्ड एंड ओशन में जाके वो क्रिएचर्स के साथ मिक्स हो रहा है। ओके, So that's the end of this episode, and we'll see you in next episode. But wait, we have something to announce. Little tiny announcement. Yes. So the announcement is,
So we have launched something and it is called the QuizWiz ebook. ebook. And it is an ebook जिसमें हमने 100 बढ़िया questions डाले हैं अपनी quiz से और उनको एकदम 10 categories में छाटा हुआ है. हाँ. If you buy it, you receive your digital copy and आप अपने family friends के साथ quiz खेल सकते हो. It's too much fun, guys. It's too much fun. I cannot tell you how much fun it is. It's too much fun. 3 much fun. 4 much fun. मगर much fun. Yes, बहुत सारे categories हैं. सारे explore करो and enjoy. Yes. It's Okay. just for 100 rupees. 100 questions for just 100 rupees and you will have a lot of fun. Yes. पर खरीदे कैसे वो book? बस Oh, there's a link in the description. in description in pinned comment एक link है, फिर आप खरीदोगे 100 रुपए देके email पे आ जाएगी. हाँ. It's so simple. फोन में खोलो, लैपटॉप में खोलो and just play with And your do you know why it is too much fun? Because there's one fun that they'll get and we'll get some money, so it's too fun. It's too fun. Okay. Okay. हाँ, मस्त exercise होगी मेरी झुक के. Okay, don't forget to subscribe to our channel and buy the ebook. And if you like this edition of Burning Question, you will also love these episodes. यहाँ कहीं आया होगा. And yeah, go watch that also. Yes, bye. मेरी टांगों में दर्द हो गया. Okay, bye.